हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको पांचों ही पेपर के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता दूंगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए। सो आज मैं आपको आपकी ही डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो आज का वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सभी पेपर के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता दूंगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो है वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। सो टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहला आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट जो है वो है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आपका फर्स्ट पेपर है। एक एक करके मैं आपको पांचों ही पेपर के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। तो पेपर फर्स्ट है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसे CC1 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पेपर है ये आपका पूछा जाता है 75 मार्क्स का। ठीक है, तो जोन से पेपर 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं उनको आपको जो है वो नोट कर लेना है और उसी हिसाब से आपको जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, तो 75 मार्क्स का पूछा जाता है आपका पेपर फर्स्ट। इसके अंतर्गत देखिए पेपर पैटर्न कुछ इस टाइप से आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था इसमें आपका पिछली बार, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति क्षेत्र कार्य का वर्णन कीजिए। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन अथवा करके पूछा गया था, विभिन्न संदर्भों में बालकों के संबंध में प्रदत्त संकलन एवं नैसर्गिक अवलोकन का वर्णन कीजिए। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, प्रदत्त संकलन हेतु अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ अनुविभागीय विधि का आपको वर्णन करना है। साथ ही साथ ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कैसे भिन्न होती है, कैसे इन दोनों में अंतर होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो आंसर को अच्छे से सॉल्व करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद इसी के अंतर्गत आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किशोरों की विकासात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए और संज्ञानात्मक विकास के चरणों के शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए और फ्राइड का व्यक्तित्व का सिद्धांत आया था आपका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप मिलाकर देख सकते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड किए हुए हैं। यदि आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको देती हूँ उनको अच्छी तरह से कवर करते हैं तो वही के वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हटकर नहीं आता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट क्यों ना हो, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करती हूँ उनके क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका लैंगिक भूमिकाओं से संबंधित। इनसे आप क्या समझते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसको प्रभावित करते हैं, उनका आपको वर्णन करना है। इसके बाद आई थी एरिक्सन की थ्योरी। एरिक्सन का जो सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत, ये हर बार ही पूछा जाता है आपका, और फ्राइड का, दोनों का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टिप्पणी लिखिए। किन्हीं तीर पर आपको टिप्पणी लिखना है। सामाजिकरण की प्रक्रियाओं पर स्कूलों का प्रभाव, आक्रामकता, बच्चों में पालन की विधियां, सामाजिकरण और सामाजिक अंतर, अधिक उम्र के छात्र, इनमें आपको जो है वो टिप्पणी के तौर पर पूरा पैराग्राफ का पैराग्राफ टाइप लिखना है। तो ये हुआ आपका पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो है वो आपका पूछा जाता है 75 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अब हम देखते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड है आपका एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम एंड इश्यूज। ये जो आपका पेपर सेकंड है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, ये भी आपका 75 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है। जो जो पेपर आपके 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं उनको आपको जो है वो डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका पेपर पैटर्न में सबसे पहला क्वेश्चन आया था, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में आपको अंतर लिखना है। इसी में अथवा करके आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा को परिभाषित कीजिए और इसके जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उनको आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध दर्शन के सामाजिक पहलू। इसके बाद इसी में आया था सेकंड क्वेश्चन, शिक्षण के तरीकों के संदर्भ में औपनिवेशिक भारत में शिक्षा की विशिष्ट सिस्टम का आपको वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 पूछी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको जो है वो टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी आपको लिखना है CBSE, ICSE और KSEEB। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान NCF 2005 की वर्णन करना है आपको। ये क्वेश्चन भी हर बार ही पूछा जाता है।
यदि आप इस बार बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनको कर लीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर आपकी टिप्पणियाँ आई थी एनसीईआरटी, डीएसईआरटी और आईएएसई में आपको जो है वो टिप्पणियाँ लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उभरते भारत में माध्यमिक विद्यालय शिक्षण की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसी में आपका अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शिक्षक सेवाकालीन प्रशिक्षण क्यों अनिवार्य है, इनका आपको क्रियाकलापों का वर्णन करना था। ठीक है, तो ये आपका 75 मार्क्स का पूछा गया था पेपर सेकंड। इसके बाद पेपर थर्ड पर चलते हैं। पेपर थर्ड जो है वो आपका है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 1। ये आपका थर्ड पेपर है और इसे सीसी थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका थर्ड पेपर है ये पूछा जाता है 35 मार्क्स का। तो इसमें आपको डीप स्टडी नहीं करना है क्योंकि ये आपका ओनली ऑन 35 मार्क्स का पूछा जाता है। ओनली जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसका पेपर पैटर्न जो है वो सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए के अंतर्गत पूछे गए थे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स के। सबसे पहला क्वेश्चन आया था आप मातृभाषा को कैसे प्रभावित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है शिक्षार्थियों की भाषाई क्षमताओं की अवधारणा को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है किन शिक्षार्थियों के अधिगम में सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषावाद क्या होता है, माध्यमिक कक्षाओं में आपको इसकी उपयोगिता का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों की अधिगम प्रतिछाया क्या होती है, इसके महत्व को समझाइए। इसके बाद है सक्षम से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था आपका एक चित्र कहानी पर शिक्षार्थी अलग अलग दृष्टिकोण क्यों रखते हैं, आपको समझाना है। इसके बाद है जीवन चरित्र एवं आत्मकथा पर आपको टिप्पणी लिखना है। पाठ्य का सार क्या होता है, शिक्षण में इसकी उपयोगिता बताना है। संवाद किसे कहते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, अभिव्यक्ति शक्ति का आपको अधिगम में महत्व बताना है और टी डायग्राम। ठीक है, टी डायग्राम भी आपका अधिकतर पूछा जाता है और उदाहरण सहित आता है ये क्वेश्चन। तो ये हुए आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा आपका जो थर्ड पेपर है 35 मार्क्स का पूछा जाता है और सेक्शन ए बी सी में जो है वो डिवाइड रहता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन बी में 15 मार्क्स के। देखते हैं समूह चर्चा किसे कहते हैं, यह बच्चों में अभिव्यक्ति विकास को कैसे प्रभावित करती है या कैसे सहायक होती है, इसका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपका और करके आप शिक्षार्थियों की भाषाई पृष्ठभूमि को कैसे जानेंगे, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए मूल पाठ का सारांश लिखिए, उदाहरण सहित समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई कहानी की अपने शब्दों में वर्णन करना है। कोई भी एक कहानी का आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है और उदाहरण सहित समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम भार में भाषा पर क्या कहा गया, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी में आपका कक्षा में शिक्षार्थियों की मौखिक भाषा का विकास कैसे करेंगे, इनका आपको टिप्पणी के रूप में वर्णन करना है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पेपर है जो कि आपका पूछा गया था 35 मार्क्स का। इसके बाद आता है आपका फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, CC4 के नाम से भी जाना जाता है ये आपका फोर्थ पेपर। और ये जो आपका फोर्थ पेपर है ये पूछा जाता है आपका 75 मार्क्स का। ठीक है, सभी के जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी अलग अलग, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए उनको अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा यदि आप इस बार बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो। ठीक है, रेगुलर प्राइवेट ATKT सभी का पेपर एक सा आता है, सभी के पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपका फोर्थ पेपर 75 मार्क्स का पूछा जाता है। ये भी पेपर आपका सेक्शन ABC में डिवाइड होता है। सेक्शन ए के अंतर्गत आते हैं आपके 55 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या की अवधारणा का वर्णन करना है। पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या होती है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन क्या है, ओपन स्कूल कैसे अधिगम को सुगम बनाता है, पाठ्यचर्या डिजाइनिंग क्या होती है, पुस्तक समीक्षा का आधार बिंदु क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या के आधार क्या क्या होने चाहिए, बताना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या किस प्रकार पाठ्यक्रम से अलग होती है, दोनों में आपको अंतर बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या नियोजन किन आधारों पर होता है। पाठ्यचर्या समृद्धि क्या होती है। करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, इसको कौन ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या में परिवर्तन की स्थितियों का चित्रण कीजिए। इसके बाद पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्यचर्या कार्यान्वयन क्या होता है, ये कैसे होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाठ्यचर्या मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शन ए के अंतर्गत आपके 14 क्वेश्चन आए थे 55 मार्क्स के। इसके बाद आया था आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आए थे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों को समझाइए और विद्यालय पाठ्यचर्या के मुद्दे एवं समीक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या विकास क्या होता है, इसके उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाठ्यचर्या डिजाइनिंग क्या होती है, इसके सोपानों को आपको विस्तार से समझाना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बीएड पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या मूल्यांकन का आपको वर्णन करना है। तो ये आपका 4th पेपर है जिसमें आपका सेक्शन ABC जो है वो पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लास्ट पेपर है आपका पेपर 5th और पेपर 5th का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्सेस। इसे आपका EPC1 के नाम से भी जाना जाता है और ये जो आपका पेपर है ये 30 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, तो जो पेपर आपके पूछे गए थे उनको आपको नोट कर लेना है, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आता है उसी हिसाब से आपको जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, तो आपका 5th पेपर पूछा गया था 30 मार्क्स का। इसका जो पेपर है ये भी आपका सेक्शन ABC में डिवाइड है। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपके सेक्शन A में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 2 मार्क्स का आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। टोटल आपके 4 मार्क्स के जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला आपका OT है निम्नलिखित में से क्या स्कैफोल्डिंग का चरण नहीं है, और दूसरा आपका OT पूछा गया था पठन के समय क्या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 OT जो है वो आपके पूछे गए थे। दोनों के जो है वो आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर ही देती हूँ, इन दोनों के आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेक्शन B। सेक्शन B के अंतर्गत पूछा गया था आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि आपके 12 मार्क्स के पूछे गए थे। ठीक है, सो क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आया था पठन के स्तरों को आपको समझाना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था विद्यार्थियों में आलोचनात्मक पठन कौशल का विकास कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौन पठन के महत्व को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नववंश विज्ञान से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेक्शन C। सेक्शन C में पूछे गए थे आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 14 मार्क्स के। तो इसमें आया था सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्कैफोल्डिंग की संकल्पना और क्रियाकलापों का आपको वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पठन में अधिसंज्ञान क्या होता है, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, इसका आपको अर्थ बताना है। इसके बाद इसी में आपका पूछा गया था पठन के लिए ये क्यों आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विवरणात्मक लेखन के मूल अवयव बताइए। हर बार पूछा जाता है आपका वर्णनात्मक और विवरणात्मक लेखन। ठीक है, इसकी विशेषताएं भी आई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में विस्तृत पठन की आदत को कैसे जो है वो विकसित करता है, इसका आपको जो है वो वर्णन करना है। ठीक है, तो ये 5 पेपर होते हैं आपके बेसिकली बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, और 5 ही पेपर के मैंने आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और साथ ही साथ आपके कमेंट्स भी आते हैं कि आपके जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं या नहीं। सो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने इसीलिए आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत बता दिए हैं जिससे आपके टाइम वेस्ट ना हो और आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, सभी की जो PDF है वो मैं आपको अलग अलग करके टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से जाकर आपको जो है वो डाउनलोड कर लेना है, अच्छी तरह से मैच कर लेना है। जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उनको आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। वही के वही क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ वो दोनों जो क्वेश्चन मैंने आपको OT के रूप में पूछे हैं उनके आंसर भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।